डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में 3 फरवरी की दोपहर एक ऐसी सुबह जो किसी काम धाम में व्यस्त युवक के लिए शायद सामान्य थी, बट वहीं कुछ मिनटों और घंटों में एक परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। ये कहानी है साहिल की और उस स्कॉर्पियो के पीछे उन कुछ पलों की जिन्हें अब रिकॉर्डेड वीडियो बता रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने साहिल के परिवार की, या यूं कहें कि उनकी मां की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। हादसा हुआ दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 11 के पास। सुबह दोपहर के करीब 11:45 के आसपास का समय। लाइन ड्राइविंग वाली सड़क पर साहिल अपने मोटर बाइक पर ऑफिस काम के लिए जा रहा था, तो दूसरी तरफ से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन दूर से तेजी से आ रही थी, जो बाद में जब वीडियोस की क्लिपिंग्स निकाली गई तो रिकॉर्डेड वीडियो में दिखाया गया कि बहुत तेजी से आ रही थी। स्कॉर्पियो को चला रहा था एक युवक। पुलिस जांच के मुताबिक वह नाबालिग यानी कि 18 साल से कम था, जिसे 17 वर्ष का बताया जा रहा है। गाड़ी में उसके साथ एक महिला जो कि पीछे बैठी थी, वीडियो की क्लिप्स बना रही थी उसको गाड़ी को चलाते हुए, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया कि वो उसकी बहन है शायद। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। वीडियो में साफ दिखता है कि एक स्कॉर्पियो के आने वाली बस के पास करतब करने की वजह तेजी से मूव करता है अपनी गाड़ी को, और छोटी दूरी में बार बार स्लाइड करता है, थोड़े कम जगह में स्लाइड भी करता है, और फिर बाईं सीधी लाइन में अचानक घुसता हुआ सामने से आ रहे बाइक के ऊपर साहिल से टकरा जाता है। वहां लगे कैमरास भी इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो बाद में मृतक के परिवार ने सार्वजनिक भी किए। स्कॉर्पियो का फ्रंट हेड ऑन टकराव साहिल की बाइक से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कॉर्पियो ने टक्कर के बाद आगे बढ़ते हुए एक पार्क के साथ खड़ी हुई टैक्सी को भी टक्कर मारी, जिससे टैक्सी ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां जितने भी स्थानीय लोग थे वो मौके पर इकट्ठे हुए, बट बहुत देर तक इमीडिएटली जिसको राहत मिलनी चाहिए थी साहिल को, वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उसको अस्पताल ले जाने में समय हुआ। अब यह हादसा हुआ 11:57 पर 3 फरवरी को, जैसा कि रिपोर्ट्स में दर्ज है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, उन्होंने पहुंचकर मामला दर्ज किया, और जब साहिल की मां से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के जब सामने आई तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं एक सिंगल मदर हूं, और सिंगल मदर होने की वजह से उन्होंने किस तरह से मुश्किलों से अपने बेटे को बड़ा किया। और उस दिन के बारे में वो बताती है कि मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था और अचानक उनकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली गई, लेकिन आज वो अपने बेटे की इस जिंदगी की वजह से न्याय की जंग लड़ रही हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नाबालिग था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और पहले ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। हालांकि कुछ दिनों के भीतर बोर्ड ने उसे अंतरिम जमानत दी, यानी कि 10 फरवरी के आसपास, और उसके पीछे का कारण बताया गया कि उसके 10वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए उसे अस्थायी जमानत दी गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि वाहन पर 13 ओवर स्पीडिंग्स के चालान दर्ज थे जो वो लड़का चला रहा था, यानी पहले से ही उस वाहन ड्राइवर के ऊपर तेज गति का रिकॉर्ड मौजूद था, और ड्राइवर के पास सबसे बड़ी बात की लाइसेंस नहीं था, और उसके बावजूद भी इस तरह से करतब दिखाना और रील बनाने के लिए ये जुनून। ये तथ्य परिवार और जनता में बहुत रोष बढ़ाने वाला भी है। उनकी मां कहती है कि मेरे बेटे की जान किसी की मस्ती के लिए चली गई, शायद वो रील बना रहे थे, लेकिन मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जिसने मेरा बेटा लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बस मेरी केवल इतनी मांग है। और मां ने साथ में कहा कि वाहन मालिक और नाबालिग दोनों की जवाबदेही तय हो, साथ ही नाबालिगों के स्वामित्व, वाहन की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया प्रेरित खतरों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे हादसे समय समय पर क्यों सामने आते रहते हैं। और जो वीडियो सामने आया उसमें अंदर से रिकॉर्डिंग और बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है, और वो दर्शाते हैं कि स्कॉर्पियो कितनी तेज स्पीड में थी। सड़क पर साधारण सतर्कता भी नहीं दिखी, और टक्कर के बाद वाहन आगे बढ़ गया और एक और वाहन से जाकर भी टकराया। वहीं फॉरेंसिक पुलिस जांच अभी भी चल रही है, और मौजूदा वीडियो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में है। यह कहानी सिर्फ एक नंबर की खबर नहीं है, यह उन सीमाओं का प्रश्न है जहां सोशल मीडिया के लिए किए गए छोटे छोटे फन के कदम किसी की जिंदगी छीन लेते हैं। साहिल की मां इंसाफ मांग रही है। सिस्टम और समाज को मिलकर अब यह तय करना होगा कि एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य की जवाबदेही आखिर क्या तय हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।